सो ये जेई एडवांस में पूछा गया था, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, पहले मैं इसको समझा देता हूँ। ठीक है, जब भी इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो ना तो पहले ही समझ जाओ कि ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम क्या होता है पहले क्वेश्चन क्लियर करते हैं। तो एक स्टूडेंट है बच्चों जो क्विज कंसिस्टिंग ट्रू फॉल्स के एग्जाम में बैठा। ठीक है, ट्रू फॉल्स, और उसके बाद क्या बोल रहा है कि आंसर ऑल द क्वेश्चन। द स्टूडेंट नोज द आंसर ऑफ सम क्वेश्चन एंड गेसेस द आंसर फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चन। तो ये तो सब रियल लाइफ है, जो आता है वो बनाओगे, जो नहीं आता है गेस करोगे, है ना, ए बी सी डी डी डी। ओके, सो assuming that the probability of the student giving the correct answer for the question given that he guessed it 1/2। तो यहाँ पे पहला पॉइंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटा? assume that the probability of the student giving the correct answer, और क्या गिवन है कि वो गेस किया। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो करेक्ट हुआ कब? अगर गेस किया है तब। पता ही है ना ए बाई बी को क्या बोलते हैं? ए बाई बी को क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी हैपेंड, बी ऑलरेडी हैपेंड। ओके, बी हो चुका है तब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ए का। तो यहाँ गेस कर चुका है तो करेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी कितना दिया है? 1/2। यहाँ सी फॉर करेक्ट है। ठीक है, सी फॉर करेक्ट रखता हूं, जी फॉर गेस रखता हूं, गेसेस है ना, गेसेस, और के फॉर नो है ना, वो जानता है। ठीक है, आगे ऑल्सो एज्यूम दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ द आंसर फॉर ए क्वेश्चन बीइंग गेस्ड, मतलब कि फिर से गेस किया गया, द गिवन दैट अ स्टूडेंट आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो क्या गिवन है? आंसर इज करेक्ट 1/6। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी गेस करेगा कब? जब करेक्ट है तब। इसका कितना दिया है? तो पहले तो एक बार आप फिर से देख लेते हैं। एज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द आंसर फॉर ए क्वेश्चन बीइंग गेस्ड, है ना, कितना का प्रोबेबिलिटी बोल रहा है? जो गेस कर चुका है। गिवन दैट द स्टूडेंट आंसर इज करेक्ट इज 1/6। मतलब बच्चों ये दिया हुआ है कि अगर करेक्ट है तो इसका मतलब वो गेस किया है, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/6। अब यहां से और कुछ वैल्यू गिवन है, then the probability that the student knows the answer, है ना, of randomly selected chosen here is 1/2, 1/2, 1/6। then the probability that the student knows the answer of the randomly, अब कह रहा है ना भाई कि जितना भी रिमेनिंग क्वेश्चन है ना, रेंडमली चूजन क्वेश्चन, तो उसमें कितना प्रोबेबिलिटी, जैसे कि ये बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है, और तुम किसको एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हो, क्या करते हो? सेलेक्ट करते हो, तो वो तुम जानोगे कि नहीं जानोगे, इसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। बात समझ में आया कि नहीं? बहुत सारा क्वेश्चन है, अब मैं किसी एक क्वेश्चन को छुआ, अब वो क्वेश्चन मैं जानता हूं कि नहीं जानता हूं, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? दैट्स क्वेश्चन इज आस्किंग। ठीक है, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ हाउ मच यू नो इफ यू सेलेक्ट रैंडमली, दैट वन आस्क्ड बाय दिस क्वेश्चन और जेई एडवांस। सो अब तुमको ये बता सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट, अगर इफ यू नो हाउ मच, अरे भाई जब जानोगे तो करेक्ट होने का कितना प्रोबेबिलिटी है? 100%, 1। अब जो जानेंगे वो तो सही होगा ही होगा ना। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? तो ये वाला चीज देखो, ये वाला चीज में हम लोग करेंगे। तो बाय बेस थ्योरम क्या लिख सकते हो? बाय बेस थ्योरम। ठीक है, देखो आगे का प्रिडिक्शन ही जब होता है ना तो उसी को बेस थ्योरम में अप्लाई होता है। जब हमको रिजल्ट पता है प्रीवियस का, तो आगे का प्रिडिक्शन क्या होगा। तो पी ऑफ क्या होता है बच्चों? A1/A का क्या होता है? P of A1
P of A by A1, ठीक है, P of A1 A by A1 प्लस P of A2 P of A by A2, है ना, चलता चलेगा ये, ठीक है, एंड सो ऑन। ना बच्चों, यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर करेक्ट हुआ तो गेस होने का प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, P of G, P of, यहां से उल्टा हो गया था ना, C by G, ओके, P of G P of C by G प्लस P of, अब गेस करेगा तो या तो नो होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो, है ना, करेक्ट व्हेन ही ऑलरेडी नो। कोई दिक्कत ना, यहाँ पे लेट करना पड़ेगा कि चलो उसको कोई भी क्वेश्चन छूता है, कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट करता है, तो मान लो कि उसका प्रोबेबिलिटी है x, प्रोबेबिलिटी जानने का प्रोबेबिलिटी कितना है x, तो बताओ गेस करने का कितना प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, 1 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है 100%। नाउ इसको 1 देके फ्रॉम 1 कर दे रहा हूं, ठीक है, फ्रॉम 1 1। अब बताओ इसमें कितना हो गया, G बाई सी गिवन है ना, करेक्ट हो गया कब गेस, तो कितना है 1/6, P ये 1 माइनस एक्स हो गया, C बाई जी का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों 1/2, और ये तो सेम हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस नो x और 100%, जब जानोगे तो 100% ही सही ना होगा, ठीक है। अब यहां से कम करते हैं 1/6, यहाँ 2 से 2 खत्म कर देंगे, ठीक है, तो इससे अच्छा एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 माइनस एक्स प्लस 2x, ठीक है, यहाँ 2 से 2 चला जाएगा, और ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा, एक साइड कर दो, और इधर चला जाएगा ये 6 माइनस 6x, इधर जाएगा 7x, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 6 माइनस 1 5, तो x इज इक्वल टू 5/7। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ही नो 5/7 आफ्टर सेलेक्टिंग क्वेश्चन, है ना, तो इसका कितना हो गया बच्चों 5/7। आई होप कि क्लियर होगा, ये बेस थ्योरम है जो आगे का प्रेडिक्शन करना होता है, ठीक है। वी नो कि ये क्या, जैसे कि, और ये हम लोग का A बाई बी, जैसे P1 मतलब प्रोबेबिलिटी P1 क्या होगा जब A हो चुका है, तो आई होप कि ये क्लियर होगा, और हम लोग का कोऑर्डिनेट का भी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, और ओके, आई होप यू अंडरस्टूड नाउ, ओके, थैंक यू।